माय गॉड, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांसेस बहुत हाई है कि बच्चा ये आपके स्कूल पेपर में आपको दिखाई दे। ये बहुत सेम शेप सेम साइज, मैंने यही चीज आपको इस लेक्चर के शुरुआत में प्रैक्टिकली भी दिखाई दी ना बच्चा। याद है ना वो रेस्टोरेंट वाली रोटी? याद है ना बच्चा कैसे हमने बताया? बच्चा देखो, मैंने कुछ टर्म्स में डायग्राम यहाँ नहीं दिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाना है क्वेश्चन पढ़कर वो भी सिखाऊंगा। पहले मैं इन दो ट्राइंगल को बताता हूँ। जब मैंने इनको देखा, मैंने देखा ये दोनों ट्राइंगल है। हेलो बच्चों, मैं राहुल चोपड़ा, आपका मैथ्स मेंटर, एंड आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे एंगेजिंग मैथ्स एंड साइंस का लर्निंग प्लेटफॉर्म फोटोन फैक्टर, जहां मिलेगा हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। वेलकम टू उमंग सीरीज, आपका कंप्लीट गाइड फॉर 9th मैथ्स एंड साइंस। मैं आपके साथ आज शुरू कर रहा हूं 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स। ये हमारा पहला चैप्टर है उमंग सीरीज में, एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस सीरीज के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उमंग सीरीज का बच्चों से वादा है हम हर चैप्टर हर टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि यहां होगा नो गन शॉट, नो वन शॉट, नो रैपिड रिवीजन, ओनली फोकसिंग ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी। मैं आपको मैथ्स का हर टॉपिक हर चैप्टर इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड होंगे, हर डिटेल केस स्टडी सॉल्व करेंगे, जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं उनसे बचेंगे, एंड सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस, ताकि उमंग सीरीज पे आपका चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए। सो बच्चा शुरू करें। क्या आप तैयार हो ट्राइंगल के मास्टर बनने के लिए? बच्चा 1 मिनट यार, बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलते हैं पहले, एंड वहां पे हम ट्राइंगल्स के साथ मजे करेंगे, एंड आप मैजिक देखोगे अपने राहुल सर को हुड हुड दबंग दबंग से केजीएफ के रॉकी बनते हुए। हेलो बच्चों, आज मैं राजस्थानी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया, और जब खाना आया तो मैंने कुछ अमेजिंग सा ऑब्जर्व किया। आओ बच्चों देखते हैं मैंने क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, पीसीज हैं, और इसको देखकर मुझे एक ज्योमेट्रिकल शेप की याद आई। बच्चा कौन से? ट्राइंगल। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हैं सब अलग अलग हैं। तो देखो बच्चा, पहले मैं इन दो ट्राइंगल को बताता हूं। जब मैंने इनको देखा, मैंने देखा ये दोनों ट्राइंगल है, ओके। अब मैंने ये दोनों को भी देखा, ये दोनों भी ट्राइंगल है, पर इस केस में जब मैं मस्ती करते करते इसको ऐसे रखा तो ये तो कवर हो गया। मतलब ये दोनों ट्राइंगल सेम शेप के हैं, बट सेम साइज के भी हैं बच्चा। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। जब ये दोनों थे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो शेप है ये इसके ऊपर कवर हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चा? तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं बच्चा? ये जो शेप है इसके ऊपर आया बट पूरा कवर नहीं हुआ, और ये दोनों पीस पूरे एक दूसरे को कवर कर दिए, तो इन शेप को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मैथ्स की लैंग्वेज में बच्चा। अब हमने देखा खाने के अंदर कैसे बच्चा डे टू डे लाइफ में ट्राइंगल्स का एप्लीकेशन हो रहा है। चलो बच्चों, तो अब हम रेस्टोरेंट से चलते हैं क्लासरूम में, जहां पे हम ट्राइंगल्स के अमेजिंग कंसेप्ट सीखेंगे और ट्राई करेंगे उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की। आप यहाँ पे अलग अलग रूल सीखने वाले हो कि किस किस रूल से आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट रूल कर सकते हो। बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्राइंगल्स। अब बच्चा, ट्राइंगल्स आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, अभी हमें सबसे पहले इस साल के ट्राइंगल्स में क्या आने वाला है उससे पहले बच्चा लोग हम ट्राइंगल के जो बेसिक्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एल्टीट्यूड। बच्चा लोग एल्टीट्यूड सुनकर माइंड में क्या आता है? एल्टीट्यूड वो है जो अपने बेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मैंने डायग्राम दिया है आपको, जैसे ये एक एग्जांपल ट्राइंगल एबीसी है, तो इसको बोलते हैं एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो वो एल्टीट्यूड हो गई। मीडियन, मीडियन वो है जो अपने बेस को आधा आधा करती है, तो मैं बोल सकता हूं बीडी इज इक्वल टू सीडी। बोल सकता हूं क्या ये? अब एल्टीट्यूड आधा आधा नहीं करती,
और मीडियन 90 नहीं बनाती। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अब एक आता है दोनों का कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको ये सब में लिखा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखा होगा बच्चा लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच इज जो 90 भी बनाता है और जो आधा आधा भी करता है। मतलब यहां 90 भी बन रहा होगा और जो बेस है वो डिवाइड भी हो रहा होगा। ये क्लियर है बच्चा तीनों चीज? एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। क्वेश्चन में देखना है क्या लिखा हुआ है और उसको फॉलो करना है। अब अपने ट्राइंगल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप पढ़ते आ रहे हो, जो इस साल भी आपके बहुत काम का है बच्चा, इक्विलेटरल। सुना ही है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और अगर सारी साइड्स इक्वल है तो क्या मैं बोल सकता हूं सारे एंगल्स इक्वल है? मतलब इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल तीनों एंगल इक्वल, तो इक्वी एंगुलर। स्केलन तीनों साइड्स भी डिफरेंट, ऑल साइड्स डिफरेंट, और तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं। मतलब इधर तीनों इक्वल, उधर तीनों अलग अलग। अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चा लोग, आइसोसेलेस में कितनी साइड्स इक्वल होती है? सर 2 साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस में। तो उसी थियरी को फॉलो करें। 3 साइड्स इक्वल, 3 एंगल इक्वल। 3 साइड्स अलग अलग, तीनों एंगल अलग अलग। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो कोई भी 2 एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। पर बच्चा लोग, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से 2 एंगल इक्वल है? उसके लिए आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, अपोजिट। आगे चलते हैं इसके साथ। इसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। बच्चा लोग, इस साल के ट्राइंगल में मैक्सिमम सब में आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लें। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। मैं इसको स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। अब इसका वाइसे वर्सा, जैसे देखो वाइसे वर्सा का मतलब समझाता हूं। अगर मान लेते हैं बारिश का सीजन है, ठीक है, और रोड गीला हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि बारिश हुई है। मतलब बारिश हुई तो रोड गीला है, और रोड गीला हुआ है तो बारिश हुई है। ये चलेगा। इसी तरीके से अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल, और एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल। कोई दिक्कत बच्चा? अब हमारे माइंड में जो क्वेश्चन था, देखो बच्चा, बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। सम्स टेक्स्ट बुक के करने हैं, बाहर के करने हैं, उससे पहले आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। जो हमारा मोटो है, हम इसी मोटो से पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे आपके मैथ्स के कंसेप्ट एकदम क्या हो जाए? तगड़े हो जाए बच्चा। अब देखो इसको आगे लेके चलते हैं। जो मैंने बोला, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है और इसके तीनों केसेस में उठा लेता हूं। आइसोसेलेस बोलता है कि 2 साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ने क्या बोला? कि 2 साइड्स इक्वल है। तो मैं एक मार्किंग करता हूं कि पहले केस में इस ट्रायंगल को नाम दिया पी क्यू आर। तो मैं मान के चलता हूं पी क्यू और पी आर दिया हुआ है हमें इक्वल। तो कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे फटाफट बच्चा? सामने वाले, सामने वाले, मतलब एंगल क्यू और एंगल आर। कंक्लूजन आया, 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल। अब जरूरी तो नहीं है ना कि यही 2 साइड इक्वल होगी। ऐसा कंफर्मेशन है, ऐसा कोई कंफर्म है, ऐसा कोई मैंडेट है कि यही 2 साइड हो सकती है? तो नहीं, कोई भी 2 साइड आ सकती है। इस बार मैं पी क्यू और क्यू आर को इक्वल ले लेता हूं। तो सामने कौन से एंगल है बच्चा? देखो, दोनों को जोड़ता हुआ जो एंगल है ना, उसको छोड़ देना है। दोनों को छोड़ता हुआ कौन सा एंगल है? एंगल क्यू। तो बचा कौन? एंगल पी और एंगल आर। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। थर्ड केस में पी क्यू आर, तो यहां पे पी आर और क्यू आर इक्वल है। इनको जोड़ता हुआ एंगल कौन सा है? आर। इसको छोड़ दिया। सामने कौन से एंगल है? पी और क्यू। मतलब मेरी साइड्स कौन सी इक्वल है उस पे डिपेंड करता है कि मेरे कौन से 2 एंगल क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं बच्चा।
ये क्लियर है? दो साइड्स इक्वल, दो एंगल इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और उल्टा, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाली साइड्स क्या होगी? जस्ट इसका एग्जैक्ट रिवर्स मान के चलते हैं कि हमें क्वेश्चन में मान लो ये दिया है कि Q और R इक्वल है, तो कौन सी दो साइड इक्वल? PQ PR। सिमिलरली है। कोई दिक्कत बच्चा इसमें? आगे बढ़े। अब इस साल आपको जो पढ़ना है उसके लिए पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक करस्पॉन्डेंस, ये नाम सुना है कभी? करस्पॉन्डेंस। बच्चा ये रहा इसका सिंबल। अब ये करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? बच्चा देखो, जब आप दो ट्राइंगल, अब इस साल जो आप पूरी थियोरी, पूरा जो भी पढ़ने वाले हो वो सब दो ट्राइंगल के लिए पढ़ने वाले हो कि दो ट्राइंगल ऐसे हैं, दो ट्राइंगल ये हैं। तो मैं दो ट्राइंगल के नाम लिखता हूं, ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखो, करस्पॉन्डेंस को अपने नॉर्मल अगर भाषा में बोले तो हैविंग सेम पोजीशन, क्या याद रखना है? हैविंग सेम पोजीशन। जैसे कि इधर ABC और PQR में जो साइड्स की पोजीशन सेम है उनको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। मतलब AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है बच्चा? PQ को। BC किसको करेगा? QR को। और AC किसको करेगा? PR को। ये हो गया साइड्स के टर्म्स में। इसी तरीके से आप एंगल में भी बोलोगे, एंगल A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल B को। B किसको कर रहा है? Q को। और C किसको कर रहा है? R को। A is corresponding to angle P, B to Q, C to R. This is the meaning of correspondency, having same position. ऐसा नहीं है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलोगे। आपको जिस तरीके से बच्चा ट्राइंगल का नाम दिया है या आप जिस तरीके से डिसाइड करते हो तो आपको चेक करना जरूर है। ये क्लियर है? करस्पॉन्डेंस का मतलब जिनकी पोजीशन सेम हो, जिनकी पोजीशन सेम हो। मैं एक आपके प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं नाम, आप ये खुद ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से बनाने की। XYW एंड ट्राइंगल DEF। बच्चा ये 6 के 6 एलिमेंट आप खुद से लिखिएगा कि कौन सी साइड और कौन सा एंगल किसको करस्पॉन्ड करता है। ये क्लियर है बच्चा? तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, फटाफट से। एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डन। उसके बाद इक्विलेटरल, जहां तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। स्केलन, जहां तीनों साइड अलग, तीनों एंगल अलग। आइसोसेलेस, जहां पे दो साइड इक्वल और दो एंगल्स, बट दो ऐसे वैसे एंगल नहीं बच्चा, सामने वाले एंगल। क्लियर है क्या बच्चा? सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद करस्पॉन्डेंसी। करस्पॉन्डेंस का मतलब साइड्स एंड एंगल्स जिनकी पोजीशन सेम हो उनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्ग्रुएंट। बच्चा आपके सामने बढ़िया बढ़िया से चित्र दिए हुए हैं, आप उनको देख पा रहे हैं। दो पिज्जा है, दो 100 की नोट है, ये कार्ड्स हैं दो किंग के। आप इनमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चा? देखो, दोनों नोट रेक्टेंगल है, शेप तो सेम है, बट दोनों की साइज भी सेम है। मैंने एक 100 की पुरानी और एक 100 की नई नहीं ली है बच्चा। दोनों देखो, एक नई नई नोट है, या हो सकता है दोनों पुरानी पुरानी नोट हो। इधर क्या है? किंग दोनों सेम, पिज्जा के स्लाइस दोनों सेम। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम शेप सेम साइज। मैंने यही चीज आपको इस लेक्चर के शुरुआत में प्रैक्टिकली भी दिखाई थी ना बच्चा? याद है ना वो रेस्टोरेंट वाली रोटी? याद है ना बच्चा कैसे हमने बताया था? तो कोई भी बोले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तो बच्चा आप ये बोलोगे, कोई भी फिगर्स जिनकी शेप और साइज सेम है। बच्चा कॉन्ग्रुएंसी खाली ट्राइंगल में है ऐसा नहीं है, कोई भी दो फिगर जिनके शेप एंड साइज सेम है उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ आया? जैसे सर्कल्स, दो सर्कल के रेडियस सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो रेक्टेंगल जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस तरीके से कहीं पे भी आप ये लगा सकते हो। बट इस साल आपको किस में पढ़नी है ये कॉन्ग्रुएंसी? ट्राइंगल्स, और किसी शेप में नहीं पढ़नी, ट्राइंगल्स में ही पढ़नी है।
अब देखो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी क्या है। फाइनली अब यहां से आपका ट्राइंगल का असली सफर शुरू होता है बच्चा। अभी तक जो पढ़ा वो पुरानी चीजें थी, बेसिक्स था जो हमने रिवाइज किया, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे कि हमने बोला इस साल हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी किस पे पढ़नी है, ट्राइंगल्स पे। अब उसको प्रूव करने के आपके पास बहुत सारे रूल दिए हैं, कुल मिलाकर 5 रूल दिए हैं। हम रूल वाइज इन लेक्चर्स को लेके जा रहे हैं ताकि जब आप ये सम्स करें बच्चा तो आपको पता है कि इधर ऐसे एस लगने वाला है, तो आपका माइंड देखेगा मैं कैसे ऐसे एस लगा सकता हूं। एंड जब आप ये रिपीटेड मोड में करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका माइंड रन करेगा। बच्चा कभी भी सम देखकर आप ये रट लोगे, इसमें ऐसे एस लगाना, इसमें ये एस लगाना, जो भी, बट वो काम नहीं देगा बच्चा। आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है ये पहला रूल? पहला रूल है हमारा SAS का। देखिए एक फिगर यहां पे SAS मतलब साइड एंगल साइड। आपने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया? साइड है और बीच में एंगल है, मतलब दो साइड के बीच में एंगल। देखो आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये रूल के बारे में सोचेंगे, वरना सोचेंगे नहीं। ध्यान रखना बच्चा कब कौन सा रूल लग रहा है। तो इस रूल के लिए पहला क्राइटेरिया, पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मैम नाम दे दिया मैंने कुछ भी, ABCPQR। सपोज करो कि मेरे को AB 6 दी है और ये भी 6 दी है, ये 8 दिया है और ये भी 8 दिया है, तो मेरी पहले दो साइड्स इक्वल हो गई। जैसे मैं लिखूं कौन सी साइड किसके इक्वल है, ध्यान से देखना, AB इज इक्वल टू PQ। बच्चा देखो ऐसा नहीं होगा कि एक ही ट्राइंगल में दोनों साइड इक्वल होगी। इस ट्राइंगल की एक साइड सेकेंड ट्राइंगल की एक साइड से इक्वल है, इधर की 6 उधर की 6। इसी तरीके से इस ट्राइंगल की BC उस ट्राइंगल के QR से क्या है, इक्वल है। ये हो गई दो साइड्स इक्वल बच्चा। अब एंगल ऐसा वैसा नहीं चलेगा कि कहीं का भी उठाया और डाल दिया। अगर आपको ऐसे ऐसे रूल यूज करना है, अप्लाई करना है, तो आपको एंगल बीच वाला ही लेना पड़ेगा। बीच वाला मतलब जैसे इस AB और BC के बीच में एंगल कौन सा बीच में आता है, तो एंगल B आता है। दिख रहा है आपको? AB और BC को जोड़ता हुआ एंगल कौन सा है, एंगल B, तो वही बीच में हुआ बच्चा। और उधर PQ और QR के बीच में कौन सा एंगल है? अगर मुझे SAS लगाना है तो यही दो एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ये दो एंगल इक्वल नहीं दिए तो SAS इन साइड्स के साथ नहीं लग सकता। और SAS का स्टेटमेंट क्या होगा बच्चा, बोले देखो बहुत सिंपल है, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल and the included angle are equal to the two sides of another triangle and the included angle, then the two triangles are said to be congruent. If two sides and the angle between them are equal of one triangle to the another, then the triangles are twins. कोई दिक्कत है बच्चा? इसको मैं एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म में आगे बता देता हूं। जस्ट सपोज करो मैं एक दो ट्राइंगल बना रहा हूं, ये हमारा एक ट्राइंगल है और ये रहा हमारा दूसरा ट्राइंगल। चलिए अब मैं तीनों को नाम दे देता हूं। साइज के 8 है, ये मेजरमेंट दे दिया, ये 7 है, ये 6 है। यहां पे 6, 8 और 7। चल ये क्लियर है? आपको दिख गई कि दो साइड इक्वल है, डन, तीनों इक्वल है, मतलब दो तो इक्वल है ही। दो होने से मतलब है तीसरी हो तो कोई तकलीफ नहीं है हमें। अब यहां पे अगर मुझे इन दो ट्राइंगल को, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये रहा बच्चा, इन दो ट्राइंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट ऐसे करना है तो मुझे कैसे कैसे कर सकता हूं। पहली, सपोज करो अगर मैं ये दो साइड लेता हूं, कौन किसके इक्वल है, AC 7 है, उधर 7 कौन है बच्चा, PQ, केस 1। दूसरी कोई भी एक साइड ले लो, इधर BC ले ली, BC 6 है तो उधर 6 कौन है, PR। बच्चा देखो ऐसे मत मैच करना, ये
मेजरमेंट चेक करना है, BC 6 है, उधर PR 6 है। बच्चा अगर इन दो के साथ आप लोग फटाफट से माइंड में सोचो, इन दो के साथ अगर मुझे SAS लगाना है तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? सर एंगल C और एंगल P इक्वल होना चाहिए। क्यों? AC और BC के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल C। PQ और PR के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल P। ये हो गया। पर सपोज करो क्वेश्चन में इसकी कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो क्या हम दूसरे दो पैर सोचते हैं। अभी मैंने इधर से AB उठाया, AB कितना दे रखा है मुझे बच्चा? 8। उधर कितना कौन है? 8 QR है। इसके साथ कोई भी ले लो, AC ले लेते हैं, AC 7 है, इधर 7 कौन है? PQ है सर। बस इन दो साइड्स के साथ कौन सा एंगल चलेगा? AB और AC के बीच में कौन है? A है। देखो दोनों को जोड़ता हुआ। और PQ और QR के बीच में कौन है? तो एंगल Q है। मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जैसे जैसे मैं साइड्स चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे उनके बीच का एंगल चेंज होगा बच्चा, क्योंकि ये थियरी ही बोल रही है कि एंगल हमेशा दो साइड्स के बीच वाला होना चाहिए। थर्ड केस बचा क्या? मैंने AC और BR ले लिया, AB ले लिया। अब इसके साथ क्या ले लूं? यहां पे BC ले लूं। BC इधर क्या है? 6, उधर 6 कौन है? PR है। डन है। कोई दिक्कत है बच्चा आपको? समझ आ रहा है ना? अब BC के साथ इधर AB ले लूं, जो मेरा बचा है। AB इधर क्या है बच्चा? 8। उधर कौन 8 है? QR 8। डन। देखो पहले मैंने AC BC ले लिया, AB AC ले लिया, BC और AB बचा। अब ध्यान से बताओ BC और AB में क्या कॉमन है? तो कॉमन वर्टेक्स है एंगल B। ध्यान से, BC और AB में कौन कॉमन है? तो दोनों को जोड़ता हुआ। PR और QR में एंगल R। ये रही मेरी 3 सिचुएशन जहां पे मैं SAS लगा सकता हूं। बच्चा ये आप कोई भी दो ट्रायंगल बनाकर खुद से ये 3 कंडीशंस लिखने की ट्राई करिएगा कि अगर मैं ये दो साइड लेता हूं तो ये एंगल, ये दो लेता हूं तो ये एंगल एंड दिस। इससे आपको SAS में बहुत अच्छा ग्रिप एंड कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ये क्लियर है बच्चा? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग डन है? क्लियर? कोई दिक्कत बच्चा? अब देखिए बेटा, एक बार मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए मैं किसी भी शेप के साथ किसी भी जाता हूं, इनके साथ मैंने कितने एलिमेंट यूज किए? तो मैंने 3 एलिमेंट यूज किए। क्या किए? दो साइड, एक एंगल। एक्चुअली कितने एलिमेंट होते हैं? 6 होते हैं। 3 साइड, 3 एंगल। अब ध्यान से समझे, एक बार अगर आपने रूल को यूज कर ट्रायंगल्स को क्या बता दिया? कॉन्ग्रुएंट बता दिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक शेप दूसरे शेप के ऊपर ऐसे ओवरलैप होकर पूरा फिट हो जाता है, कोई खाली जगह नहीं बचती। जैसे मेरा ये पाम, ये फिक्स हो गया। अगर आप इसी पाम को अपने दोस्त पे लगाओगे तो फिट नहीं होगा बच्चा। अब एक बार आपने ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर फिट कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि सारे बचे हुए एलिमेंट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होते तो वो बच्चा एक दूसरे के ऊपर फिट होते नहीं। भले आपने यूज 3 ही किए हैं पर बचे हुए 3 ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस रूल को बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग। जो वर्ड मैंने समझाया आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैं इसमें समझाता हूं, नाम याद रहेगा, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। बच्चा ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब एक बार आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, उसके बाद ही ये लग सकता है। मतलब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए उसके बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। जैसे इसमें यूज कर ले हम, मैंने इधर ये 3 चीज यूज की। कौन सा एंगल? B और Q यूज किया। अब एंगल A और एंगल P इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम पोजीशन पे। अगर मैं नाम ये देता हूं बच्चा, कौन किसके इक्वल होगा ये डिपेंड करता है मैंने नाम किस ऑर्डर में दिया है। A P के इक्वल हो जाएगा और C किसके इक्वल हो जाएगा? R। और बची हुई तीसरी साइड कौन सी है? AC और PR, वो भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ये समझ आ रहा है? एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ उसके बाद उसके बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये क्लियर है बच्चा? ये आपका इतना डेटा है पहले रूल को समझने के लिए। अब हम तैयार हैं
ट्राइंगल्स के सम्स करने के लिए एस रूल के साथ बच्चा। सो अभी हम चलते हैं हमारे पहले सम की तरफ। बच्चा देखो, मैंने कुछ सम्स में डायग्राम यहां नहीं दिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाना है क्वेश्चन पढ़कर वो भी सिखाऊंगा। हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम्स में आपको डायग्राम ना मिले, उस कंडीशंस में आपको क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बनाना आना चाहिए। कुछ सम होते हैं जो मैंडेट है, जो स्कूल अगर पूछेगी तो डायग्राम देना ही पड़ेगा, वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब पहला सवाल एक एक करके, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, इन क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले क्या बना लूं, ये मैंने बनाया। और ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, ए बी सी डी नहीं लिख सकते हो। क्वेश्चन में ए सी बी डी दिया है तो आपको ए सी बी डी ही लिखना पड़ेगा बच्चा। आगे ए सी इक्वल टू ए डी, मैं मार्किंग दे देता हूं इनको जो जो इक्वल है। ये ए सी किसके बराबर है, ए डी के, दे दिया। ये मैंने सिंबल दे दिया जिससे पता चले कि इक्वल है। ए बी बाइसेक्स एंगल ए, अब ए बी बनाऊं, ए बी बेटा बाइसेक्ट का मतलब, अब ये साइड बाइसेक्टर हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। तो क्वेश्चन रीड करके ये समझना है, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब जब कोई चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, जब कोई चीज मतलब या साइड या एंगल दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बच्चा जब आपने ए बी बनाया तो एंगल ए के कितने टुकड़े हो गए, दो, और वो दोनों टुकड़े में इक्वल लिख लेता हूं, एक्स एक्स। जस्ट मैंने एक्स दिया था कि हमें समझ आए कि ये दोनों एंगल इक्वल है। बच्चा एक बार इसका पूरा नाम बोले, डी ए बी सी ए बी। बच्चा एंगल का नाम पूरा बोलने की हैबिट अभी से डाल दो, डी ए बी सी ए बी। देन अब इसका स्ट्रक्चर कैसे इस सम को प्रेजेंट करना है अपने पेपर में। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो हमें गिवन क्या क्या था वो लिख दो, ए सी इक्वल्स टू ए डी, एक ये चीज दी थी। दूसरा जो मैंने अभी एक्स एक्स लिखा, डी ए बी इक्वल टू सी ए बी, ये दोनों चीजें दी थी। हमें प्रूव क्या करना है वो लिख दो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया, अब हमारा आता है प्रूफ। जब ये लोग ट्राइंगल का नाम दे देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें सोचना ही नहीं है कि कौन से ट्राइंगल लो। ऐसे भी सम्स आएंगे जहां पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, जहां पे आपको खुद से डिसाइड करना है कि मुझे इन ट्राइंगल्स के साथ जाना है। अब ये दो ट्राइंगल आप विजुलाइज कर पा रहे हो स्ट्रक्चर में, ए बी सी ए बी डी। बच्चा देखो, सबसे पहले जैसे ही समय ना, आपको इन पूरे चैप्टर में एक चीज हिडन जो होती है ना, वो होता है कॉमन साइड या कॉमन एंगल। वो ये लोग लिख के नहीं देंगे, वो आपको देखना है कि क्या मेरे दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं, उनमें कोई कॉमन साइड है क्या, उनमें कोई कॉमन एंगल है क्या। आप कॉमन साइड का मतलब देखो, आप जब एबीसी देखते हो तो क्या आपको एबी मिल रही है, हाँ, एबीडी में भी एबी आ रही है, इसको बोलते हैं कॉमन साइड। मतलब जो साइड दोनों ट्राइंगल में आए, जो एंगल दोनों ट्राइंगल में आए, उसको बोलते हैं कॉमन साइड या कॉमन एंगल। अब एक साइड मेरे को इक्वल दी थी, सोच कैसे रहा हूं मैं, एक साइड मेरे को इक्वल दी थी, एक साइड मेरी कॉमन है, मिल गई मुझे दो साइड। यस सर, ए डी ए बी, ए सी ए बी। अब बीच का एंगल मतलब ए डी और ए बी के बीच में एक्स है, हाँ, ए सी और ए बी के बीच में एक्स है, हाँ। तो क्या ये एस ए एस की कंडीशन फुलफिल हो गई, यस सर बिल्कुल हो गई। आप आराम से बच्चा लोग देखिए कैसे लिखना है। आप पहले लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए डी और बाजू में उसका रीजन लिखना है गिवन। फिर जो कॉमन है ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन। बच्चा जो रूल लगाते हो उसको लिखते वक्त भी फॉलो करना है। मतलब साइड एंगल साइड है तो पहले साइड लिखा, फिर एंगल लिखा और फिर साइड लिखा। अब बच्चा ध्यान से बताओ, आपको अगर डायग्राम में नहीं है इधर प्रेजेंट करना है, एसी और एबी, एसी और एबी के बीच में एक्स है, उसका नाम बोलो सी ए बी। और एडी और एबी के बीच में भी एक्स है, उसका नाम बोलो डी ए बी। आप इधर लिखोगे गिवन, बट गिवन के साथ रीजन
एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों क्यों इक्वल है? गिवन तो है ही एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत बच्चा? गिवन टू प्रूफ लिख के आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अगर SAS के साथ जा रहे हैं तो क्या दो साइड दी है, तो आपको सबसे पहले जो चीज सोचनी है वो क्या है? SAS। अब आगे इन्होंने कुछ पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो क्या BC और BD की पोजीशन सेम है? हाँ सर। तो यस, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मैं ये बोल सकता हूं कि BC और BD क्या है? इक्वल है। समझ आ गया? क्लियर है एकदम? आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। डायग्राम दे रखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। AD किसके बराबर है? BC के। मैं मार्किंग दे दूं, इन्होंने वैसे दे ही रखी है, AD और BC। DAB मतलब ये एंगल पूरा, DAB इज इक्वल टू CBA। ये प्रूव दैट दो देना। अब सबसे पहले गिवन में क्या लिखूं कि भाई AD और BC इक्वल है और एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। ये गिवन लिख दिया। टू प्रूव आप बच्चा सेम तीनों चीजें कॉपी कर लोगे। टू प्रूव आपको तीनों चीजें लिख देनी है बच्चा। आपका मेन फोकस कॉन्ग्रुएंसी भी होना चाहिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्या ट्राइंगल का नाम दे दिया है इन्होंने? हाँ, तो मेरा प्रूफ यहां से शुरू होता है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अच्छा देखो बच्चा, जब भी आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिले जो आपको क्लियर व्यू नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है ये डायग्राम आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे इजी तरीका होता है जो दो ट्राइंगल है उनको अलग बना लो, उनको अलग से साइड में बना लो जिससे कि आपको क्लियर व्यू मिले। जैसे मैं इधर दो अलग ट्राइंगल बना रहा हूं, देखिए ये मैंने पहला ट्राइंगल बनाया ABD, डन। दूसरा ट्राइंगल बनाया यहां पे CBA, चलेगा? ये मैंने दोनों ट्राइंगल बना दिए। अब इसमें आप मार्किंग को फॉलो कीजिए, क्या क्या दे रखा है आपको। देखिए AD और BC इक्वल, ये रही एक साइड। मुझे कौन से रूल के साथ जाना है मैं वो देख रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या लगने वाला है, पर मैं सबसे पहले सब में ये ढूंढता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन में एक साइड इक्वल दी है तो मैं देखता हूं कॉमन यूज करके क्या मेरे पास दो साइड्स हैं, इसमें कुछ कॉमन है। हाँ सर, AB कॉमन है ना, देखो AB इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दो साइड हो गई। अगर बच्चा इन दो साइड के साथ जाना है तो क्या दोनों के बीच का एंगल इक्वल है? नाम पढ़ो एक बार। इसके बीच में आ रहा है DAB, इसके बीच में आ रहा है CBA। हाँ इक्वल दे रखा है, हो गया क्या SS? बच्चा समझ आ रहा है, दो साइड बीच का एंगल लिखें इसको। सबसे पहले लिखेंगे AD इक्वल टू BC गिवन। आप बच्चा देखना जो भी यूज कर रहे हो ना सबकी पोजीशन सेम होगी। क्या AD और BC की पोजीशन सेम है? यस। दूसरा, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA गिवन। गिवन है तो उसका कोई रीजन आता ही नहीं है, अगर बाइसेक्टर वगैरह नहीं है तो दिया ही हुआ है डायरेक्टली। और तीसरा, AB इक्वल टू AB कॉमन। कौन सा रूल लगाया? बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये हमसे बाकी की कुछ दो चीजें पूछ रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं। BDAC को इक्वल प्रूव करो। क्या दोनों की पोजीशन सेम है? यस, सिंपल, बाय CPCT। देखो बच्चा, नीचे के सब आसान है, बट ये कब आसान होगा? जब आपने कॉन्ग्रुएंसी सही तरीके से प्रूव की होगी। आप कुछ भी उठा के करोगे, कोई गलत ले लोगे तो ये सेट ही नहीं होगा। थर्ड, ABD BAC, तो चेक करो क्या ABD BAC की जगह सेम है? यहां पे देख लीजिए, ABD
दूसरा क्या है, बी ए सी, बी ए सी, दोनों की पोजीशन क्या आ रही है, सेम। ये देखिए ए बी डी में ये रहा बी ए सी में, ये दोनों सेंटर में है, तो ये भी सीपीसीटी से आपका काम हो जाएगा। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये आपका सम खत्म हुआ। कोई दिक्कत है बच्चा? मैंने डायग्राम अलग स्प्लिट किए, अलग स्प्लिट करके दो साइड मिली, फिर चेक किया क्या दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो मुझे इक्वल मिल गया। डन। क्वेश्चन नंबर 3, E and F are respectively the midpoints of equal sides। ये क्या है, मिड पॉइंट्स है किसके, इक्वल साइड्स के। मतलब मुझे साइड्स इक्वल दे रखी है, कौन सी, ए बी और ए सी। मुझे शो क्या करना है, बी एफ इक्वल टू सी ई। बच्चा देखो ये हमारा वो सम है जहां पे हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया। दो सवाल किए जहां नाम दिया था तो डायरेक्ट नाम उठा लिया, जब नाम नहीं दिया है तो आपको सम के शुरुआत में पहले आधे से 1 मिनट में ट्राइंगल का नाम डिसाइड करना है। अच्छा नाम डिसाइड करो ना बच्चा, उसके बाद चीजें चेक करना है, क्या मैंने जो नाम लिखा उसमें जो चीजें मुझे दी है और जो मुझे प्रूफ करनी है क्या उनकी पोजीशन सेम है क्या। जैसे मैं समझाता हूं, इधर मुझे दो ट्राइंगल चाहिए, क्या है क्या नहीं वो बात की बात। पहले ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल चाहिए जिसमें एक में बी एफ आता हो एक में सीई आता हो। इक्वल साइज कौन सी है, ए बी और ए सी, एक में ए बी आता हो एक में ए सी आता। विजिबल है ऐसा ट्राइंगल, दिख रहा है ऐसा ट्राइंगल, बहुत इजी है, ए बी एफ और ए सी ई। देखो बच्चा मैं दोनों अलग बनाता हूं, इससे आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगी। ये मैंने बनाया ए बी एफ और दूसरा क्या बनाया, ए सी ई। ट्राइंगल एक बार नाम लिखा मैंने, उसके बाद मुझे कुछ चीजें चेक करनी है। मुझे ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, मैं ट्राइंगल का नाम यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं, जो मैं सोच रहा हूं, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, कंफर्म अब भी करूंगा मैं। देखो ए बी एफ ए सी, क्या ए बी और ए सी जो इक्वल है उनकी पोजीशन सेम है, हाँ एक चीज चेक हो। दूसरी, क्या मुझे जो प्रूफ करना है उनकी पोजीशन सेम है, यस, तो मैंने नाम बराबर लिखा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सपोज करो आपने ट्राइंगल का नाम गलत लिख दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने ये नाम लिख दिया था गलती से, ए एफ बी और ए सी, चेंज करता हूं मैं एक बार, एक ट्राइंगल का नाम मैंने क्या लिखा और दूसरे ट्राइंगल का नाम मैंने लिखा ऐसे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ए बी और ए सी जो यूज करनी है वो तो सेम है, बट जो मुझे प्रूव करनी है बी एफ और सीई, उनकी पोजीशन सेम है क्या, समझ पा रहे हो। इधर बी एफ आ रहा है इधर ए ई आ रहा है, तो मैं सीपीसीटी लगा ही नहीं पाऊंगा। ये गलती होती है, जब हम नाम डिसाइड करते हैं तो हम कोई भी ऑर्डर में नाम लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं चलेगा। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। एक, वो जो आपको इक्वल दिया है उनकी पोजीशन, एक जो आपको प्रूव करना है उसकी पोजीशन सेम सेट करना जरूरी है। कोई दिक्कत है बच्चा? अब हमारे ट्राइंगल के नाम लॉक हो गए यहाँ पे, यस सर। तो मैं उन्हीं नाम के साथ आगे जाता हूं और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं। गिवन टू प्रूफ का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। सबसे पहले गिवन लिख दो, क्या गिवन है कि ए बी और ए सी इक्वल है। बच्चा देखो अब है ना, यहाँ पे एक नई चीज हम सीखेंगे, जब भी आपको गिवन के साथ ऐसा कुछ है जो आप कंक्लूड कर सकते हो, अच्छा ये गिवन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जैसे ये चीज दी है तो ये चीज हो सकती है, तो आपको उसके नीचे लिख लेना है ताकि आपको ध्यान रहे। ये होता है, इसको बोलते हैं गिवन का कंक्लूजन लिखना। आप ध्यान से देखिए, मुझे बोला था ई और एफ मिड पॉइंट है। अगर यूक्लिड्स के एक्सियम को याद करें तो उसने क्या बोला था, यूक्लिड्स ने, याद है ना क्या बोला था, यूक्लिड ने बोला था अगर दो चीजें इक्वल है, अगर दो चीजें इक्वल है तो उनका आधा आधा भी क्या होगा, इक्वल होगा। यूक्लिड्स का एक्सियम, हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर कोई दो चीजें इक्वल है तो उनका आधा आधा करूंगा तो भी क्या होगा,
इक्वल। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कंक्लूजन में कि हाफ ऑफ ए बी विल बी हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ए बी ए सी इक्वल भी है। सर अभी तक दो सम किया, वहां पे भी तो इक्वल थी, वहां पे आपने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? बच्चा वहां पे इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे मिड पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं दिया था, और दूसरा मेरे पास ट्राइंगल के नाम थे, दो साइड अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा नहीं कुछ भी। अब इधर मेरे पास एक ही साइड दी है अभी तक, ए बी और ए सी, तो पहले मैं ये दिमाग लगा रहा हूं क्या मैं दूसरी साइड कहीं से ला सकता हूं क्या, तो वो सोच रहा हूं तो मुझे याद आया कि अगर ये दो चीजें इक्वल है तो इन दोनों के हाफ भी क्या होंगे? इक्वल। अब आप डायग्राम देखें, ए बी का हाफ ए ई है क्या? हाँ। और ए सी का हाफ ए एफ है क्या? हाँ। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे आपको ये पूरी ए बी मान लो 10 दी है, तो ये ऐसा बोला था कि ए सी भी कितनी है? 10। अब मिड पॉइंट का मतलब आधा आधा, तो ए ई भी क्या हुआ? 5, और ए एफ भी क्या हुआ? 5 हो गया। तो यहां पे मैंने लिख दिया ए ई इक्वल टू ए एफ। सर हम ये भी तो बोल सकते थे बीई इक्वल टू सी एफ, बिल्कुल बोल सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है। अगर वो यूज करना है, वो यूज क्यों नहीं किया मैं बताता हूं। क्योंकि मेरे ट्राइंगल के नाम जो मैंने लिखे थे उसमें बीई और सी एफ नहीं आ रहा है, आपको वो देखना है आपके क्या काम का है बच्चा। देखो मैंने ये नाम लिखा, इसमें कहीं पे भी बीई और सी एफ आया? नहीं आया, इसीलिए मैंने लोअर पार्ट को इक्वल, है तो सही वो इक्वल, बट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं मार्किंग कर देता हूं एक बार, ए बी ए सी इक्वल, ये रहा ए बी ए सी। फिर मैंने बताया ए ई ए एफ इक्वल ए ई ए एफ। कोई दिक्कत है यहां तक? बच्चा ध्यान से बताओ, ए बी और ए एफ के बीच में एंगल ये आ रहा है, देखो विजिबली ये वाला एंगल है, और ए ई और ए सी के बीच में भी तो यही एंगल आ रहा है। आप फिंगर रोटेशन करो, इसको फिंगर रोटेशन से आराम से कर सकते हैं। ए बी एफ, देखो ध्यान से, ए बी एफ, तो यहां 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 एंगल ये आया, ये वाला। सेम ए सी ई में सी ए और ई, तो क्या एंगल ए कॉमन था? हाँ सर, बस हमारा अभी ये चीज खत्म हो जाएगी। गिवन लिखा, कंक्लूजन लिखा, टू प्रूफ में लिखा बी एफ इक्वल टू सी ई। अब आती है बारी प्रूफ की। प्रूफ में आपने सबसे पहले लिखा कौन से ट्राइंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हो। अगर आपने ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा या गलत लिखा तो बच्चा आपके अच्छे खासे मार्क्स निकल जाएंगे, गलत लिखने पे तो सब निकल जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, अब जो चीजें दी है वो लिख दो फटाफट से। ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, तो हम लिखेंगे गिवन। पूरा नाम लिखो, एंगल मत लिखना, पूरा नाम लिखो, हैबिट डालो। बी ए एफ इक्वल टू सी ए ई, रीजन लिखेंगे कॉमन एंगल, देख लो बी ए एफ सी ए ई। आगे क्या है हमारा? ए एफ इक्वल टू ए ई, हमने प्रूव कर दिया या कंक्लूड कर दिया, डन है। चेक कर लो क्या जो मैंने यूज किया है सबकी पोजीशन सेम है, ए बी ए सी ए एफ ए, तो बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। अब आप ध्यान से देखें, जो मेरा क्वेश्चन था उसमें था बी एफ और सीई, क्या बी एफ और सीई की पोजीशन सेम है? हाँ, तो मैं सीपी सीटी से कंक्लूड कर लूंगा कि बी एफ और सीई क्या है? इक्वल है। कोई दिक्कत है बच्चा? डन है। आगे चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। एक बहुत सिंपल सा सवाल है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, अब आ गई आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। जैसे आप आइसोसेलेस सुनो ना बच्चा, अब देखो अभी तक क्या हुआ था, आपने जो भी काम किया, पहले दो सम में ट्राइंगल्स बताए, फिर वापस अलग ट्राइंगल्स बताए, एक स्ट्रक्चर में से दो ट्राइंगल भी निकले, ये भी कुछ ऐसा ही है। यहां पे ए बी और ए सी क्या दे रखा है? ये और ये इक्वल दे रखा है, तो तुरंत मैं कंक्लूड कर लूंगा कि बी और सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिखूं मैं पहले इतना सा एक बार, फिर आगे का सम पढ़ता हूं। हमें दिया था ए बी और ए सी इक्वल है,
तो मैंने क्या कंक्लूड किया, ये लिखेंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन में ये लिखा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? डी एंड ई आर पॉइंट सच दैट बीई इक्वल टू सी डी, ये भी दे रखा है, वो भी लिख दूं, बीई इक्वल टू सी डी। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एडी इक्वल टू ए। वापस से ट्राइंगल का नाम इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल के नाम के लिए वापस से ध्यान दें। इधर कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करें फटाफट से? ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें जो इक्वल है वो भी आए और जो प्रूव करना है वो भी आए। तो फटाफट से देखो, ए बी ए सी और ए डी तो बहुत सिंपली विजिबल है। एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी ई, मैं बनाऊं, ये मैंने बनाया ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ए सी डी। दोनों ट्राइंगल विजिबल है, आपको देख पा रहे हो। ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, बीई और सी डी इक्वल दे रखा है। ए बी और बीई के बीच में कौन है? एंगल बी। और इसके बीच में कौन है? एंगल सी, जो हमने कंक्लूड कर लिया कि इक्वल है अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी बच्चा। तो वापस ऐसे एस लग गया। अब इतने में खत्म नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जो आपको प्रूव करना है वो आ भी रहा है कि नहीं। इधर एडी आ रहा है, इधर एई आ रहा है, तो वो भी काम हो गया। तो कौन सा ट्राइंगल लिया फटाफट से बच्चा लोग? इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। डन है, समझ आया है? यहां पे हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, डन। दूसरी साइड होगी बीई इक्वल टू सी डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। आप फुल फॉर्म लिखे तो पूरा नाम क्या लिखोगे? ए बी ई ए सी डी, डन। ये हमें गिवन था, ये हमने प्रूव किया, ये सॉरी ये भी हमें गिवन ही था। प्रूव तो एंगल की है ना हमने, ये भी हमें गिवन है और ये हमने प्रूव किया है। तो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और CPCT से क्या बोल सकता हूं? AD इज इक्वल्स टू AE। डन है। जो प्रूव किया उसकी पोजीशन सेम थी, हाँ सर, तो मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। बार बार टाइम टू टाइम ये चीज चेक कर लेनी है बच्चा। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें सम की तरफ। इन ट्राइंगल ABC AD इज, बच्चा शुरुआत में जो हमने वर्ड पढ़ा आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या वर्ड पढ़ा हमने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये किसकी याद दिलाता है? ये दो चीजों की याद दिलाता है, एक 90 डिग्री की और एक आधे आधे की। एल्टीट्यूड याद दिलाता है 90 डिग्री की, मीडियन याद दिलाता है आधा आधा हो रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों चीजें साथ में करता है। स्ट्रक्चर बनाना है हमें ABC, तो ये ट्राइंगल बनाया। बच्चा ये सवाल हम वर्बली कर रहे हैं, आप ये खुद से लिख के ट्राई करेंगे। ABC AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब मैंने ये कंक्लूड किया, ये हमें दिया था कि एंगल ADB इज इक्वल टू, ये सब हिडन इंफॉर्मेशन है जो आपको निकालनी है। परपेंडिकुलर मतलब 90 90 हमेशा एक नहीं बनते, 90 एक साथ दो बनते हैं बच्चा। अब दूसरी चीज क्या दी है? BD इक्वल टू CD, वो भी लिख दिया, क्योंकि बाइसेक्टर क्या मैंने दोनों यूज कर लिए? हाँ, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। हमें क्या शो करना है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें वो यूज करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तो सबसे पहले इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास ट्राइंगल बहुत इजीली अवेलेबल है। कौन से ट्राइंगल? बस मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं और रूल डिस्कस कर रहा हूं। प्रेजेंट आप पूरा खुद करेंगे बुक्स में बच्चा, तो प्रैक्टिस होगी आपकी। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। बताओ कौन सा रूल बहुत इजी है? कैसे? देखिए, AD कॉमन, BD CD इक्वल दे रखा है और 90 90 दे रखा है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
और सीपीसीटी से मेरा ए बी और ए सी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। आप प्रूफ में लिख दोगे नीचे जाके, बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हो जाएगा ये बच्चा लोग, डन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांसेस बहुत हाई है कि बच्चा ये आपके स्कूल पेपर में आपको दिखाई दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल एडिशन मैंने क्यों लिखा है बच्चा, ये कब समझना है चीज। एंगल एडिशन मतलब, आपने ध्यान दो, मैं पूछता हूं, ये एक एंगल है, क्या नाम है इसका, एक्स वाई जेड। सपोज करो यहां से मैं एक रे बनाता हूं डब्ल्यू, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एक्स वाई जेड था वो अब ऐसा हो गया, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई जेड, इन दोनों को जोड़ू तो एक्स वाई जेड मिलेगा। हाँ बराबर सर, यही मिलने वाला है। क्लियर है। तो ये चीज बोलते हैं एंगल एडिशन, जब मैं दो टुकड़े को जोड़कर कोई नया एंगल लेकर आता हूं। अब देखिए आपको यहां कैसे अप्लाई करना है, मैं इसको हटा देता हूं। और कैसे पता चलेगा इसका, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम वो लोग कंफर्म देंगे आप। चलिए, ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, ये हमें शो करना है, बी सी इक्वल टू डी ई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रूव करना है और जो दिया है उसके हिसाब से एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बट जो एंगल इक्वल है बी ए डी और ई ए सी, उसको मार्किंग करें। कहाँ है बी ए डी, ये रहा एक्स, और कहाँ है ई ए सी, ये रहा एक्स। बच्चा अब आप ध्यान से विजुअलाइज करें, क्या दोनों एक्स के बीच में कोई एक एंगल निकल रहा है। हाँ सर ये रहा ना, ये मैं डार्क कर रहा हूं बच्चा। इस एंगल का नाम क्या है बच्चा, बोलना, डी ए सी। अब देखो आप आराम से ये चीज देखिए, ये दोनों इक्वल हैं, इसके बीच में ये कॉमन हिस्सा है, ये इसके साथ भी प्लस हो सकता है, इसके साथ भी। अब सर ये तो आप मुझे सॉल्यूशन बता रहे हो, मैं एग्जाम में कैसे हिट करूंगा, तो इसका थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है बच्चा, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप ट्राइंगल सिलेक्ट करें, आपको खुद पता चल जाएगा क्या रिक्वायरमेंट है। ए सी ए ई ए बी ए डी दे रखा है और बी सी डी ई प्रूव करना है। ट्राइंगल बताओ बच्चा लोग फटाफट से कौन सा होगा, फटाफट से बच्चा। देखो आपको दो साइड दी है, बहुत इजी है, ए सी ए बी, ए सी ए बी और ए बी ए डी, ए बी ए डी, बताओ कौन सा ट्राइंगल होगा। बनाओ यहां पे, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, डन। और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, ए डी ई। देख रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल, कैसे मैं ये दोनों ट्राइंगल के साथ साथ जा सकता हूं। तो देखो बच्चा, आपको क्या क्या इक्वल दिया है, ए सी ए ई दोनों आ गए अलग अलग, ओके, ए बी ए डी वो भी आ गए, और जो प्रूव करना है वो बची हुई तीसरी साइड है बी सी डी ई। मतलब मैंने नाम बराबर दिया है, आप नाम देना सीख जाओ बच्चा, आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। अब ध्यान से देखें, जैसे ही मैंने ट्राइंगल नक्की किए, मैंने मार्किंग कर दी जो इन्होंने दे रखा था कि ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और ए सी किसके बराबर है, ए ई के। तो मुझे दिखा सर ये तो दो साइड है, पर ऐसे एस लगाना है तो बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देखता हूं कौन सा एंगल होना चाहिए, बी ए सी शुड बी इक्वल टू डी ए ई। बट क्या वो क्वेश्चन में दिया है, हमें नहीं दिया है, बी ए सी और डी ए ई नहीं दिया, इधर कुछ और ही दिया है। तो मुझे पहले उस एंगल को लेकर आना पड़ेगा बच्चा, ये समझ आ रहा है आपको। मुझे उस बीच वाले एंगल को क्या पहले प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए एक स्ट्रक्चर पहले गिवन टू प्रूव का तो लिख दें। गिवन क्या क्या दिया है, ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए या ई ए सी, कुछ भी लिख दो, बीच में ए आना जरूरी है बस। और प्रूव क्या करना है, बी सी इक्वल टू डी। आपका इसमें पहला स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चा जस्ट ये बताओ, एंगल जो हमें इक्वल दिए हैं वो कौन से हैं, बी ए डी इक्वल टू सी ए ई ए सी। अब मैंने जो आपको बोला, दोनों के बीच में क्या कॉमन है,
DAC। तो आप क्या करो, दोनों साइड DAC प्लस कर दो। मैं चलाओ करता है ऐसा, बिल्कुल आप इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीजें प्लस माइनस कर सकते हो। और यही चीज मुझे याद दिलाई यूक्लिड के एक और एक्सियम की, इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर कोई दो चीजें इक्वल है और उनमें जो मैं ऐड कर रहा हूं वो भी इक्वल है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका स्टेटमेंट यहां लिखना पड़ेगा, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल DAC ऑन, मैंने क्या किया, दोनों साइड DAC को प्लस कर दिया। अब बच्चा आप ध्यान से स्ट्रक्चर पे फोकस करें, BAD प्लस BAC इस होल एंगल BAC, देखो क्या हुआ, यहां से एक ऐसी निकली D, ये मुझे पहले से दे रखा था X, यहां से भी निकली एक से, कोई दिक्कत है, ये मुझे दे रखा था X, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो दोनों में सेम नाम आ रहा है, चेक कर लो, DAC DAC। तो मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा सर, BAC मिलेगा। तो इन दोनों के जगह ऐड करके क्या लिख दिया, और इन X और इस क्वेश्चन मार्क को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, DAE मिलने वाला है। तो मेरे को जो बीच का एंगल चाहिए था वो मिल गया क्या, दो साइड के बीच का, इधर BAC था इधर DAE था, वो मैंने प्रूव कर दिया। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बोलते हैं एंगल एडिशन। जब आपको दो कोई छोटे टुकड़े इक्वल दिए हैं और कोई कॉमन एंगल है तो आप उन दोनों को साइड ऐड कर सकते हो। ये आप समझ एक दो में और करोगे। यहाँ पे ये चीज क्लियर है क्या बच्चा, जो चीज दी थी मुझे, मैंने आपको पूरा थिंकिंग प्रोसेस भी बताया बच्चा, कैसे सोचना है। ट्राइंगल का नाम लिखा, जो साइड इक्वल थी वो लिखी, फिर ये देखा कि SAS के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा एंगल चाहिए, वो मैंने देखा दिया नहीं है तो मैंने उसको प्रूव कर दिया। आगे चलें बच्चा, सम वही है, यहां पे हमने खत्म कहां किया था, मैं वो लिख रहा हूं वापस, हमने प्रूव कर दिया था कि भाई एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। अब मेरी शुरुआत होती है लास्ट स्टेप के, ट्राइंगल के नाम फिक्स थे, कौन से इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। एक बार चेक कर लो, क्या ABAD इक्वल है, वो सेम पोजीशन पे, हाँ। AC और AE की सेम पोजीशन है, हाँ। जो प्रूव करना है BC और DE उसकी सेम पोजीशन है, यस। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, AB किसके बराबर है, AD के, AC किसके बराबर है, AE के, और हमने बीच का एंगल ये रहा BAC इक्वल टू DAE। ये आप लिखोगे गिवन, ये आप लिखोगे गिवन, इधर आप लिखोगे प्रूव्ड। ये गिवन नहीं था, हमने प्रूव किया है। देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल, SAS रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। तो बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles BC equal to DE। और यहां मेरा ये सम 3 मार्क का खत्म हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से आप वापस करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसके साथ हमारा SAS रूल बच्चा खत्म हो गया। हमने इसको एकदम बेसिक से सीखा है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मैंने आपको कवर कराई है बच्चा। गोल हमारा कंसेप्ट क्लियर करना होना चाहिए, ना कि हम तुरंत तुरंत कोई चैप्टर देख लें, स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे इतना बड़ा है। बच्चा क्लैरिटी आपको हमेशा कब मिलती है, जब आप कोई चीज डीप में पढ़ते हो। तो आपका फोकस, आपका गोल सम्स को सॉल्व करना या सम्स को याद करना नहीं, कंसेप्ट को सीखना है। क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हुए तो सम तो बच्चा आप लगा ही लोगे, यहाँ के या बाहर के उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा इस रूल को प्रैक्टिस करें, ये सम्स रिपीट करें एंड फोटोन फैक्टर में बने रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर एंड रूल के साथ।